राह संघर्ष की जो चलता है वही एक दिन किस्मत बदलता है। जो रातों से जंग जीता है वही एक दिन सूर्य बनकर चमकता है। अपना सपना के साथ साथ आपको भी मतलब नाम होगा तो बस बहुत बहुत खुशी है। बहुत मतलब खुशी बहुत ज्यादा है। जब रिजल्ट आया जो देखिए गुणत है देखिया कोई ना मैं रिजल्ट आया ना मैं मेरा पैर जा रही रास्ता में ही बताओ फिर गाड़ी ने बट्टी रोक लिया और फिर बड़ी बोले रिजल्ट को वेट मतलब ना तो मैं ससुराल में ना पैर में रास्ता में हाँ बीच रास्ता में ही हूँ। गाइडेंस को नहीं हो मेरे कन पहले स्वामी स्वामी बोल ली लास्ट में मतलब कुछ जिंदगी का कुछ साल बाद में बैठ कर यहाँ नहीं लागना चाहिए थी कहीं मैं यहाँ कर लेती तो मेरी जिंदगी यहाँ होती। मतलब रिग्रेट नहीं होना चाहिए। जो तो किलर खड़ोरी है ना हमारा पीछे हमारा गुरु जी है बस ये काम दो काम हो जाता बहुत ही खुशी है। सुनर भी थोड़ी भाग्य भाग्य आया संतोष तो तीसरा प्लेस स्थान प्राप्त किया तो उसके लिए मैं योगेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इनके ससुर जी हैं उन्हीं की अभी हम बात कर रहे थे। वो नेशनल कोच हैं खो खो के और ओनली गर्ल्स की टीम तैयार करते हैं और 45 लड़कियों को नेशनल खिला चुके हैं ये। राह संघर्ष की जो चलता है वही एक दिन किस्मत बदलता है। जो रातों से जंग जीता है वही एक दिन सूर्य बनकर चमकता है। और अभी आप देख रहे हो कि हमारा बगल में जो बेटा है बारो नाम है सरोज यादव, मैं भी आज सूर्य की चमक रिया है। वजह है कि जो 2024 की स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा है बिगमाई ने सरोज जी फिजिक्स सब्जेक्ट में पूरा राजस्थान में तीसरी रैंक हासिल करी। सब पहला थाने बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू मैम। और थारो झलको पे भी घणो घणो स्वागत है। थैंक यू। आज जो आप मेहनत करया हो क्योंकि आपकी जिंदगी जो है शादी के बाद बदल गई। एक बहू के लिए ज्यादा टिपिकल हो जाया करे टास्क, चलो बेटी रह जाए तो पढ़ लिख ले। बहू होता हुआ आज इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करया हो, पूरा परिवार को, 2 परिवारों को नाम रोशन करया हो, क्या महसूस हो रही है? महसूस तो जैसे 4-5 साल पहले जो कोई सपनों देखियो मेरे केवल सपनों केवल मेरे अकेला को होने पूरे परिवार को मेरा मम्मी पापा को या सास ससुर को जो सपनों देखियो गुरु जी को जो साथ रहियो तो वो जब आज सबको साथ याद आवे तो यहाँ लगे कि बस अपना सपनों साकार होगो और आगे अपना सपना के साथ साथ आपको भी मतलब नाम होगा तो बस बहुत बहुत खुशी है। बहुत मतलब खुशी बहुत ज्यादा है। कुछ लड़कियां की भी हुए जो सपनों देखे लेकिन बारो ब्याह हो जाए फिर वो सपनों पूरा नहीं हुए था। खुशकिस्मत हो कि आज शादी के बाद भी जो है था खुद को सपनों पूरा करया हो। एक में थारा परिवार को जो सारा सास ससुर है बारो का ही रोल रही हो। पूरा रोल माँ कोई रही है जैसे यहाँ को परिवार को साथ मिल जाए जना कोई भी अपने माँ बाप ने कोई आगे आपकी बेटी को या चिंता करवा की जरूरत ही नहीं कि मेरे बेटी की आगे जा जो सपना देखी है जो एक कई जिंदगी वैसी पीछे मुड़ के देखवा की जरूरत ही नहीं वाने। और स्पेशली रे बात सास ससुर की तो बहू वालों तो मान राखी ही को नहीं आगे बेटी तो है ही को नहीं। और यहाँ मतलब बेटी के रूप में जब तो अपना सपना साकार करना है वो पूरा बेटी वालों प्यार दियो मैंने। और फिर मैंने भी खुशी है कि मैं भी आके लिए जो बेटी को रोल जो प्ले करना चाह रही है वो रोल प्ले हुई। बहुत बड़ी बात है बोलिया है कि अगर जो सास ससुर है बान कभी बहू नहीं मानिया बेटी मानिया और आई वजह है कि वे पूरा सफलता जो आज हासिल करे बिक मायने जो बाकी बैकबोन ही बाकी परिवार हो पूरा कति जो है सालों तैयारी कर रही है आप? मेरी तैयारी प्रॉपर हुई 2000 मैं तो मैं तैयारी स्टार्ट करी 21 के महीने 21 के बाद में मेरी शादी हुई 21 अप्रैल 2021 में। तो बी के बाद में 22 में वैकेंसी है तो बी के महीने तो मेरे फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए रही ही को नहीं। तो बी के महीने थोड़ा सो गया हो गई थोड़ा सो नयो परिवार हो थोड़ा सो सेटल होगा में टाइम लागो साथ में थोड़ी सी 1-2 शादी आएगी यहाँ चाह रहा तो कोना लेकिन थोड़ा सो गया होगी कि मेरी मम्मी को ऑपरेशन हो सासू माँ को तो थोड़ा सो बी के महीने कुछ पॉइंट यहाँ मान लियो रह गया। फिजिक्स क्लियर हुई को नहीं और जीके में अच्छा नंबर था। इसके बाद में 2023 वापस प्रॉपर तैयारी स्टार्ट की और बी के बाद में कोई दिक्कत को नहीं भगवान को भी सब बिल्कुल पूरा साथ रही हो और आज रिजल्ट के सामने है। एग्जाम देने गया जर यहाँ लागियो कि मारी तीसरी रैंक आई ना यहाँ तो यहाँ जिटे में यहाँ लाग रही हो कहीं यहाँ भी करके 147 सीट है 147 सीट उस बी पर नंबर आ जाए बस मेरा नंबर आ जाए। हाँ एग्जाम हॉल में बड़े बैठे बाद में लागियो कि 4-5 बार यो फील हो अब तो नंबर तो आ जासी लेकिन यहाँ टॉप कर या उम्मीद भी टाइम तक भी कौन सी बाहर निकली एग्जाम हॉल सु सर को फोन आयो पापा को फोन गयो बोले बेटा के रही हो तो मैं बोली पापा नंबर तो आ जासी लेकिन टॉप को मैंने मालूम कि आप टॉप कर। अच्छा रिजल्ट आया जो देखियो गुणत है देखिया कोई ना मैं रिजल्ट आया ना मैं मेरा पैर जा रही रास्ता में मेरी सिस्टर को कॉल आई मेरी छोटी बहन है जो अभी परिवार में वही है
तो बोले दी रिजल्ट आपको बताओ, फिर गाड़ी ने बट्टे रोक लिया और फिर बड़े ही बोले रिजल्ट को वेट, मतलब ना तो मैं ससुराल में ना पियर में, रास्ता में, हाँ बीच रास्ता में ही मैं। और सब पहली बुज्जियां थांगा सिस्टर थानू बताया कि भाई रिजल्ट आएगा, हाँ 3rd नंबर आयो, सिलेक्शन तो हुई, वो बात लगे। सब पहला कौन ने फोन कर बताया कि थे मारो इस तरीका से सिलेक्शन हुई और मैं टॉप 3 में आई हूँ? सबसे पहले तो पापा ने, फिर एक हमारा जो गुरुजी है योगेंद्र मील सर, सबसे पहले पापा ने कॉल करने के बाद हमारा ससुर जी है बोले गुरुजी से बात कर लिया, बोले कर लियो, तो फिर माँ से बात कराया, फिर मेरी बात करवाया, तो माने खुशी बहुत ही, लेकिन फिर भी बस थोड़ा सा बोले गुड़िया थोड़ी सी कि मैं मेरी चूक मानू, जो भी मानो मैं थोड़ा सा और एफर्ट लगाता तो मैं पहली रैंक ले आता, तो या ताकि सोच है, बाकी मैंने ते राजियों के काबिल बनाया, मैंने बहुत मैंने और कोई चाहिए नहीं, मन तो ती रैंक की उम्मीद ही को नहीं, मैं तो यही हूँ, मैं तो यहाँ सोच ही कौन से कि भाई मेरो सिलेक्शन भी हो जाए, 3rd रैंक का वो तो दूर की बात है, जो कुछ है मतलब पहली पेरेंट्स है, फैमिली है, मतलब वहां के बाद में जो कोई पिलर खड़ोरी है ना हमारा पीछे है, हमारा गुरुजी है बस। कितना घंटा पढ़ाई करता? पढ़ाई की तो लगभग मैं बैठी रहती 10-12 घंटा, तो सुबह 7 से 12:30 और 12:30 और फिर 3 से 7-8, 10-12 घंटा हो जाता, लेकिन क्वालिटी टाइम निकल ही जाता, 8-9 घंटा तो निकल ही जाता रेगुलर यही। अच्छा, कोचिंग वगैरह करी कि सेल्फ स्टडी की बलबूता पर आज? ना वो सभी के लिए अलग अलग है। हाँ। मैं भी सेल्फ स्टडी तो उनके मतलब 5-7 दिन में एक वीडियो आता, तो वहाँ को वीडियो देखता, कोचिंग करी, मतलब ऑनलाइन कोचिंग करी। हाँ ऑनलाइन कोचिंग करी, ऑफलाइन कोचिंग को नहीं। अच्छा, कुछ लोग लाइब्रेरी जावे है कि भाई फोकस कर पावे थे, कोई लाइब्रेरी गया? हाँ तारो घर ही था लाइब्रेरी? ना मैं घर आने कौन रही, मैं रूम पर ही, लेकिन रूम पर भी रह के पता नहीं थोड़ा सो मतलब तैयारी करता, थोड़ा सो टाइम हो गया सफोकेशन सो लागवा लाग, मतलब जो दीवारा बस मैं ही बैठी हूँ या थोड़ा सो हो गए अंदर से यहाँ मतलब डर वाली भावना, तो फिर मैं लाइब्रेरी जाना स्टार्ट किया। लाइब्रेरी गया जाना बड़े मतलब मेरे लिए लाइब्रेरी बड़े सूट होगी कि ठीक है मेरे को जानो बड़े पढ़नो, फिर आके रूम पर रेस्ट करनो, फिर वापस जानो, यही। जी आप बताया कि 2021 में पहले तैयारी कर रहे हैं, फिर थोड़ा सा गैप आएगा, जैसे यहाँ लागियो कि वापस से रीस्टार्ट करनो बहुत दूर हो रही है, या यहाँ के कर ले आपके तो झंडा गाड़ ना यहाँ को नहीं है। मैं 2021 की जो 22 वाली भर्ती थी ना, बी के बाद में मैं बैठी मैं जिस टाइम पीर गेड़ी जहाँ मैं लाइब्रेरी में बैठी या सोची कि कट्ठी कमी रहेगी कहीं यो अपा क्या नंबर बनाया अपने कारण, तो पूरा 10-12 घंटा वो ही पढ़ रहा, कहीं कमी रहेगी, तो वो गाइडेंस को नहीं हो मेरे कन पहले गाइडेंस, यहाँ घर परिवार को तो सारो सपोर्ट हो, लेकिन मन कत्तो कहीं पढ़ना चाहिए, कौन सा लेवल पर पढ़ना चाहिए, आरपीएससी की यहाँ कहीं ट्यूशन पूछ रही है, वो वालों गाइडेंस को नो, वो गाइडेंस मिलियो मैंने सर के थ्रू, बस वो भाई लक भगवान जी, मतलब यूट्यूब पर मैंने कोई वीडियो देखा और मैं बस बाकी बात मैंने कुछ सही लगी और मैं फिर ठीक है बाकी थ्रू नया पार होगी। राजस्थान का लोग भी भगवान में बहुत माने, पढ़ाई तो करे बस आगे सागे यहाँ पे क्या कि अगर हमारा सिलेक्शन हो जाए तो भाई बालाजी थारे जो है स्वामी कर दे, स्वामी बोल ली आटे की परंपरा चली आ रही है कि जैसे जी ही पहली सैलरी मिला ना तो पहली सैलरी की स्वामी कर मियाँ, मैं कई बार ऐसी मजाक में मियाँ बोलती है, बोले मम्मी पापा या पापा पीछे से पढ़ाए बैकबोन बड़े से स्टार्ट या 5 में हटी आई, तो कई बार यहाँ घर वालों से अटैचमेंट तो वही, तो मैं बोली मैं पहली सैलरी तो पापा नहीं दे, तो फिर ये भी अच्छी मजाक बोली पहली सैलरी तो भगवान की अच्छी, पाँच तो चाहे दूसरी दे दे, तो पहली सैलरी तो भगवान की अच्छी, पहली सब माइंड में रखे कि पहली सैलरी तो भगवान की। हाँ। और लड़कियां जो थर्जिया तैयारी कर रहे हैं, जो शादी हो चुकी है, बन लगे में टाइम नहीं निकाल पा रहे, तो बन कई संदेश देना चाहूँ? आपकी तरफ से पूरा 100% कोशिश करो, और लास्ट में मतलब कुछ जिंदगी का कुछ साल बाद में बैठकर यहाँ नहीं लागना चाहिए कि कहीं मैं यहाँ कर लेती तो मेरी जिंदगी यहाँ होती, मतलब रिग्रेट नहीं होना चाहिए, अपनी तरफ से 100% दो, बाकी ऊपर बस भगवान का हाथ है, खुद पर रिग्रेट नहीं रहो, मतलब और दूसरी चीजा फैक्टर आ जाए जो अलग बात है, लेकिन कम से कम बैठकर आप खुद ने तो नहीं कोसा, और जब आप अपना पूरा 100% दे दो ना, तो फिर वह मेहनत एक कहावत सुनी मैं कड़ी, गणपत सर एक सर है भैया बोले सरस्वती माता आपको ऋण कदे ही गुण रखे, तो आपा जी अगर मेहनत करा ला तो भी को ऋण अब वो अपना आप ऋण चुकावा, थोड़ा सा भला ही थोड़ा सा टाइम लग जाए लेकिन रिजल्ट जरूर आसी। तो जो सरोज जी बारो पूरा भरो परिवार है, बस बातचीत करा ऐसे वो बड़ा बंक ताई जी लागो थे, ताई सासो क्या लगी बीने अब जो है सरकारी नौकरी लग गई है? खुशी हुई, कितनी खुशी हुई? बहुत खुशी, बहुत खुशी हुई। एक काम 2 काम हो जा, बहुत ही खुशी हुई। थे बताओ थानी की आंखों लगियो? बहुत अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगे।
अच्छा आजकल देखो जाओ कि बीरनियान जो है कई लोग पढ़ा हुआ है कई नहीं पढ़ा हुआ है कई कहना चाहो जो लोग नहीं पढ़ा हुआ है मैंने खबर चाहो तो भाई कोशिश कराओ जरूर लागली था कि भी बेंदनी हाँ कि बीरन जरूर जरूर लगे लागली हाँ भाई मेहनत को फल तो मिल ही से लेट से ही पण मिल ही लो फल मेहनत को फल तो हाँ जे माने मिले जे सबने मिले लो थे कई कहना चाहो बस ये है कि बहुत ज्यादा खुशी हुई कि सरोज को नंबर आ गया सबसे ज्यादा मैंने सबसे ज्यादा खुशी हुई जैसे अच्छा खुशी के मायने कहेंगे एक डांस तो करे उला बीरनी नौकरी लागी जे डांस सब कर से डांस करे अभी जा रात नींद भी बनाई खुशी की हमारी बहुत ज्यादा चावल लगी को नंबर आए जो अच्छा हाँ और जो ऐसा ही सोचा जब भाई सभी लड़कियां लागे या चाहे भाई आगे जा जो खुद लागी चंद भी आगे भी लड़कियां ने पढ़ाओ तो इकी जे सब लागे ए बांगा सास से जाऊं बात करें थारो बड़ो रोल बताया कि थे पूरा घर की जिम्मेदारी संभाल रखी ही आज ये वास्ते में जो है किताब की जिम्मेदारी उठाई किताबा पढ़ी और आज कामयाब हुआ बहुत अच्छी लगी बहुत अच्छे लगे और कहीं कहना चाहो छोटी बहू भी तैयारी कर रही है तो वह भी यहाँ कामयाब आन भी कामयाबी मिलनी हाँ। चाहिए अब बेटी तो सीखो ना भूमि में बढ़िया कामयाब जब बेटी ही को नहीं जब बहू ने जो है बेटी समझा हमारे कामयाब कर भाई सब पढ़ाओ वो आना है बेटी में वो में फर्क मत ना को माँ के भी बहुत खुशी हुई है। बहुत खुशी हुई हाँ सुनर भी थोड़ी भाग्य भाग्य आया संतोष तो सूरज भागे भागे आया अच्छा जिस दिन ध्यान पड़ी ना बिदिन किया रिएक्ट कर थे बहुत जोरदार बहुत जोरदार भाई नाम ही रोशन कर दी पूरा नाम रोशन कर दी पूरा परिवार वाला को आड़ोसी पड़ोसियों को भी। अड़ोसी पड़ोसियों को भी मैं बताओ कि परिवार ने तो खुशी है जो है आड़ोस पड़ोस के लोगों के बारे में बहुत खुशी है कि पूरा क्षेत्र को नाम रोशन करियो है सरोजिन ले कहीं कहना चाहो थारा जो दिरानी है वे नौकरी लग गया जी मैं यही कहना चाहूंगी कि धैर्य विश्वास के साथ इन्होंने जो तैयारी की है वो अनोखी मिसाल पेश की है समाज के अंदर और ये मतलब इसको देख के अन्य जो लड़कियां हैं जो पढ़ रही हैं बहू वगैरह हैं उनकी भी वो जो सास वगैरह हैं उनको मतलब मोटिवेट किया है इन्होंने पूरे हमारे क्षेत्र में खुशी का माहौल बना हुआ है और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि चलो इनकी मेहनत काम में आई और ये आगे और भी तरक्की को प्राप्त करें थारो का ही केड़ो है तारा जो है जीजी लग गए हाँ दीदी लगते हैं मेरे तो भाई बन गया है आज व्याख्या था बेबी फिजिक्स दिया सब्जेक्ट का बस खुशी एक्सप्लेन कौन कर पाऊँ बस अति शब्द ही कौन ना शब्द कौन शब्द खत्म होगा बस वाइब्रेशन है बाकी शरीर में और कुछ नहीं है खुशी इतनी बड़ी हो गई बस कि आगे भी ऐसे और भी तैयारी करें तो उसको कामयाबी मिले बस बन कामयाबी हाँ मैं बताया कि थारो बोर्ड रोल बन कामयाबी के मायने थे घर की जिम्मेदारी संभाली जब जो है कि मैं पढ़ पाई अब छोटा मोटा रोल तो लगा ही सका बात तो बड़ो करिए तो आप थोड़ा सा सपोर्ट कर सका कि भाई तैयारी अच्छी चल रही मेरी डिग्री चल रही है कि साल बाद मैं डिग्री में थोड़ी कम बन जाए पर नौकरी लाग जाए बच थोड़े अब्बा मन सपोर्ट कर दे मैं बन गया अब्बा की बारी है कि थाने सपोर्ट कर बस आई उम्मीद है कि मैं सपोर्ट कर ते के कहना चाहो बहुत बहुत बधाई सर को ये मुकाम पे पूछी वो बहुत अच्छा लगा अब जैसे वो ऐसे हुए वैसे स्कूल में जब जाएगी वो बच्चों को पढ़ाएगी तो वही है कि वो बच्चे भी इसकी तरह ही आगे बढ़े आज हर तरफ जो है खुशी को माहौल हो रखियो है सरोज जी को सिलेक्शन हुई है व्याख्याता का पद पे कई कहना चाहो बारी सफलता लेके मैं यही कहना चाहता हूँ जो मेरे पास पड़ोसी यहाँ बैठे हैं उनको एक तरह की शिक्षा लेनी चाहिए उस बच्ची से कि उसने अथक मेहनत करके और आज ये मुकाम हासिल किया उसने और मैं बैठा बैठा अभी भी पहले इनको यही कह रहा था कि जो व्यक्ति करता रहता है ना कुछ ना कुछ हार नहीं माने उसको जीत एक दिन सुनिश्चित मिलती है और उसी का रिजल्ट है इस बच्चे ने फिजिक्स जैसे हार्ड सब्जेक्ट में राजस्थान में 3rd प्लेस रखा है बहुत अच्छी खुशी की बात है सरोजी के दादाजी हमारे साथ मौजूद है बाउन जाना थाने क्या लाग रही है थार पोती जो है सरकारी मास्टर बन गया हाँ और भाई फर्स्ट ग्रेड हाँ क्या लगी जानर नहीं हमने तो ऐसे हमारी बच्ची तो थी नहीं और ये पोती थी बोले हमारा तो ये था कि हमारा नाम रोशन कर दिया पढ़ लिख करके समझ और ऐसे परिवार में यहाँ डाल दिया इसका लक्ष्य इसका ये आगे बढ़ाना हमारे बिल्कुल सही अच्छा रोशन किया जब ब्याह करियो बे लोग भी बने जो है बहू नहीं मानकर बेटी माना हाँ बेटी माना साहब और इसका पढ़ाने लिखाने का इसका ये काम आगे अच्छा पढ़ाई लिखाई सारो काम यही करे हाँ इसका ये बाद में तो हमारा तो पहले था पहले करे हम तो बाद में तो इसका ही है साहब इसी परिवार का हम इसी परिवार का हम ऐसी जगह दे देते कई जगह हमने खूब देखे हैं और भाई यहाँ देना है मेरे नहीं जची साहब से परिवार नहीं जचा अगर वैसे परिवार में घेर देता मैं हाँ तो रह जाती है सही ये रह जाती ये नहीं बनती ये इसकी बदौलत है थारो कई कहनो है थार बीननी जो है
ब्याज तो बड़ो नाम रोशन करियो है, सिर्फ परिवार को नहीं पूरा आसपास का एरिया को नाम रोशन करियो है। ये बच्ची इतनी इंटेलिजेंट, शादी में भी ये चर्चा हो गई थी कि ये बच्ची बहुत इंटेलिजेंट है। बैज ने कहा था कि मेरी बच्ची पहला नंबर पे आएगी, शुरू में कही थी बात, और यहाँ के बहुत प्रयास किए बच्चे ने, और आज हमारे परिवार का नहीं, अड़ोस पड़ोस का सबका मान सम्मान जैसे माहौल बन गया सर। अच्छा, बेटिया ने तो सब पढ़ा हुए, बहुआ ने बहुत कम लोग ही पढ़ाया करे, तो भी बात ने लेर कई कहना चाहो जो और भी बहुआ तैयारी कर रही है, लोगों ने कई संदेश देना चाहो? नहीं, बहू को पढ़ाते हैं। बाबूलाल तो एक स्पेशल ध्यान देता है बाबू का कि कैसे भी तैयार हो। बाबू ने बच्चों को यहाँ रिंग्स में छोड़ रखे हैं, लेकिन इसीलिए एक भाई ये बच्ची टॉप पे आए, मेरी बच्चे और दोनों में अभी भी रहते बाबूलाल की बहू यहाँ। बाकी बच्चे सब रिंग्स रहते थे, जयपुर रहते थे, हमने खूब तैयारी की और अब माहौल तैयार कर दिया। सो पहला तो थान जानना चाहूँ कत्ती कई खुशी है थारे माई ने, क्योंकि सेलिब्रेशन तो बहुत जोरदार करियो थे आज। सबसे पहले तो मैं सरोज को, जब हम बहू नहीं बेटी मान करके ही उसको सब कुछ पढ़ा रहे हैं, और दूसरी बात आज हमें उस बेटी पर गर्व है कि उसने हमारा परिवार ही नहीं बल्कि आसपास का और श्री माधुर तहसील और सीकर डिस्ट्रिक्ट तक का नाम रोशन करके आज वो तीसरे स्थान पर आई है। मैं उसको हमारे परिवार की तरफ से और सभी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और उम्मीद करता हूं कि वो जहां भी रहे वो इसी प्रकार से सभी बच्चियों को मोटिवेट रखे और अपना मार्गदर्शन करती रहे। थारा कई विचार है जो देखा कि बहू ने पढ़ाया लिखाया पूरे परिवार की, जो है कई लोग देखे कि शादी के बाद जो है घर को काम में जो है व्यस्त कर दे, लेकिन ये लोग जो है घर का काम बांध दूर रखा, और क्योंकि पहले भाई पढ़ो, पहले सफलता जरूरी है। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे से ज्यादा मेहनत तो सरोज के दादाजी ने पहले तैयार करके दी थी हमारे को, और हम तो सरोज से ज्यादा धन्यवाद उनके परिवार वालों को देना चाहेंगे कि ऐसे होशियार बच्ची जो पहले भी सम्मानित हो चुकी ऐसी बच्ची दी। और उसके बाद में सरोज ने आने के बाद में खूब मेहनत की, जिससे हम अपने पीछे परिवार का भी नाम रोशन किया और हमारा भी और हमारे आसपास का भी थोड़ा एरिया का नाम रोशन किया। और मैं कहता हूँ कि आम के आम ही लगेंगे, गुठली नहीं लगेगी, क्योंकि इनका बैकग्राउंड है पीछे से। और यहाँ जहाँ ससुराल में इनके ससुर जी हैं, उन्हीं की अभी हम बात कर रहे थे, वो नेशनल कोच हैं खो खो के, और ओनली गर्ल्स की टीम तैयार करते हैं, और 45 लड़कियों को नेशनल खिला चुके हैं ये, जिनमें 4-5 बच्चियां तो इंटरनेशनल कैंप करके, 2 तो एक नेपाल खेल के आ गई, एक अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया टीम में जाएगी। इसके अलावा राजस्थान में बाबूलाल यादव का नाम ही काफ़ी है, इसमें आपको कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और राजस्थान की टीम यहाँ हमारे छोटे से गांव छिलावाली के अलावा अधूरी है, आधी टीम हमारे राजस्थान की टीम बनती है, उसमें छिलावाली की बच्चियां जाती है, और गोल्ड सिल्वर इसके अलावा कोई कंप्रोमाइजन कभी भी हमारी बच्चियां, हमारी टीम कभी भी समझौता ही नहीं करती, कभी गोल्ड कभी सिल्वर। आत्मा बच्चों का जो खेलने के प्रति उनका ये रहा, तो उन्होंने ये अपने गुरुजी को, बाबूलाल जी को आशीर्वाद दिया हुआ कि गुरुजी भगवान था वो भलो करे, तो भला इस तरह से कर दिया। ससुराल में बहू का आगमन हुआ तो ससुर जी ने धीरे से सास की कान में बोला कि भैंस बदल कर बेटी आई है, यही समझ लेना। लेकिन मन ध्यान पड़ियो कि आपकी बेटी भी नहीं, मेरे बावजूद आप जो है बहू ने एक तरीका से पढ़ाया, एक तरीका से तैयार कराया कि आज वे है 2 परिवारों को नाम रोशन कराया, एक पूरा क्षेत्र को नाम रोशन कराया। सो पहला तो आपने बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। मेरे अलावा मैं वो सुनिया कि खो खो जिसके प्रति आप बहुत समर्पित हो। अभी मैं देखा कि इंटरनेशनल खिलाड़ी आपका जो है खड़ा है, तो खो खो के प्रति आपको तो समर्पित क्यों? गेम और भी बहुत सारा है, सिर्फ खो खो ही क्यों? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ पर आने के लिए कि आप पधारे। खेल की बात देखो, शुरू से मेरा गेम्स में रुचि रही है। खो खो से पहले मैं वॉलीबॉल बॉयज़ की टीम तैयार करता था, 5-6 साल तक बॉयज़ भी खेले हैं, स्टेट नेशनल तक खेले। एक हमारा बच्चा भी बाड़मेर में पीटीआई भी लगा हुआ खेल के कारण। लेकिन फिर गवर्नमेंट के कुछ ऐसे नियम बदल गए कि साहब हमारे चूंकि स्कूल 8वीं तक है, तो पहले नियम ये होता था कि 14 साल का बच्चा और 8वीं क्लास 2 फाउंडेशन होती थी। लेकिन बाद में सरकार ने ये कह दी साहब 14 साल का बच्चा चाहे वो 11वीं में पढ़े 12वीं में पढ़े, तो वॉलीबॉल क्या हाइट का गेम होता, तो उसमें बड़े बच्चे आने लगे। तो उसके बाद में मजबूरी में हमने गेम चेंज किया। बच्चियाँ पहले भी खेलती थी, और दूसरी बात ये रही कि इसमें रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिले। पहली साल में हमारी बच्ची स्टेट विनर रही, एक बच्ची का नेशनल में सिलेक्शन हो गया।
उसके बाद में तो लगातार बच्चे नेशनल, चाहे फेडरेशन की टूर्नामेंट हो, स्कूली टूर्नामेंट हो, जूनियर, सब जूनियर, सीनियर, कोई सा भी कैटेगरी हो, सब में नेशनल जा रहे हैं। और आज जो सफलता मिली है सरोजन भी ऊपर का कहना। देखो ये तो पहले से ही तय था कि जैसे उसके दादाजी ने बताया कि वो पहले से ही शुरू से ही कुछ मेधावी थी। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि वो राजस्थान यूनिवर्सिटी की फिजिक्स की गोल्ड मेडलिस्ट बच्ची है। एमएससी में उसने जब एमएससी किया था तो गोल्ड मेडल उसके पास था, तो वो तो लग रहा था हमें कि सफलता तो मिल ही जाएगी। उसको पूरा माहौल दिया, लेकिन ये उम्मीद कम थी कि उसने वो रैंक हासिल कर लेगी। तो रैंक उसने राजस्थान में 3री रैंक हासिल की। उसके लिए उसके टीचर्स को, उसके पिछले परिवार को और उसको खुद को मैं बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहूँगा कि उसने आज हमारे परिवार का, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। और उससे आसपास के बच्चों को प्रेरणा मिलेगी कि वो उससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेंगे। लोग जो है कहवे तो बहुत है कि बेटी पढ़ाओ, लेकिन बिन जो है लागू बहुत कम लोग ही करे। तो बात लोगों ने कहीं कहना चाहो? नहीं साहब, देखो हमारे तो कहने में करने में फर्क नहीं है। जिस दिन से आई थी उस दिन से हमने बिल्कुल उसकी पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उसको जैसा माहौल चाहिए, कोचिंग चाहिए, बाहर रहना है, घर पे तो रखा ही नहीं, लेकिन उनको कहीं भी कोचिंग चाहिए, साहब जयपुर कोचिंग चाहिए जयपुर जाओ, फतेहपुर कोचिंग चाहिए। और विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उनके कोच, जो आज वैसे वो अपने ज़माने के राजस्थान के टॉपर रहे हैं, आरपीएससी में फर्स्ट रैंक थी, प्रोफेसर योगेंद्र मील। उनकी कोचिंग में जाने के बाद में उन्होंने काफ़ी उसके इम्प्रूवमेंट आए और आज वो राजस्थान में 3री जो मेरिट दी है, 3रा प्लेस स्थान प्राप्त किया। तो उसके लिए मैं योगेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तो अभी आप सुनिया हाँ कि जो बाबूलाल जी यादव है, पीटीआई सर भारत द्वारा तैयार किया गया जो स्टूडेंट है, बैठ मौजूद है, जो इंटरनेशनल और नेशनल खेल चुके हैं। बस से बातचीत करा और जाना कि कितना टाइम वो खेल रहा है। कई नाम है? मेरा नाम महिमा पुनिया है। मैं 20 बार नेशनल प्लेयर और 1 बार इंडिया कैंप कर चुकी हूँ। 20 बार नेशनल खेल रहे हो? हाँ। वो जो सफर हो आपको 20 बार नेशनल करने हो, कितना टाइम उचाल रही हो, कब शुरुआत कर दी खो खो खेलने की? मैं फर्स्ट टाइम डिस्ट्रिक्ट खेल थी 2016 और फर्स्ट नेशनल जो 2018। सर की कई भूमिका रही पूरा? सर मतलब फर्स्ट टाइम मेरो डिस्ट्रिक्ट जब सर डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीम बना रहा था, तो लास्ट में एक प्लेयर की कमी थी। तो लास्ट में भी मोमेंट पर मैं स्कूल गई तो लास्ट में एक प्लेयर कम पड़ रही हो, तो सर बोला कि ये प्लेयर ने ले इसको जो जिस दिन सो मतलब मैं पहले स्पोर्ट्स में जब कोई करियर गुंजो फिर अन देख कर जो मेरा सीनियर है अन देख रहा लग गयो कि आप अभी स्पोर्ट्स में करियर बना सका जा। फिर जिस दिन सो फर्स्ट टाइम एक्स्ट्रा प्लेयर के बदौलत हाँ गया, फिर धीरे धीरे आगे पहुंच रहा। इंडिया एक इंडिया कैंप अटेंड कर दिया। अब वही था कि इंडिया रिप्रेजेंट करा। अर्थात जहाँ और भी बहुत सारा लोग सोचे जाने लगे कि स्पोर्ट्स में कहीं करियर हो, स्पोर्ट्स में भी कोई करियर बना सकेगी। बाल लोगन कहीं कहना चाहो कत्ती कहीं आगे अपॉर्चुनिटी मिला है? नहीं, स्पोर्ट्स में भी बहुत करियर है। मतलब जो लोग बोलते कि पढ़ाई अब मैं भी चल रहा था, स्पोर्ट्स ने भी लेट चल रहा था, पढ़ाई ने भी लेट चल रहा था, दोनों चीज ने बैलेंस कर चल रहा था। कोई लोग बोले थे कि स्पोर्ट्स में कोई करियर हो नहीं, बट स्पोर्ट्स में भी बहुत करियर है। जब प्लेयर इंडिया खेल जाए जबान भी आज जॉब मिल रही है, मैं भी सोच में भी इंटरनेशनल प्लेयर में भी स्पोर्ट्स के बदौलत जॉब मिला है। और मौजूद है से बात कर, आपको यही नाम है? कंचन सामोता। कंचन सामोता, आप कर तक जो है बताइए, तो 20 बार जो है नेशनल खेल चुकी है, थारी क्या उपलब्धि है? मैं 20 बार नेशनल प्लेयर हूँ, 3 बार इंडिया कैंप और 1 बार इंटरनेशनल प्लेयर। एक बार इंटरनेशनल खेल बन कर गया? नेपाल गया। अच्छा, पहली बार देश उबार गया। हाँ, क्या को लगे? बहुत अच्छा। कई लगे कि अगर खो खो जिंदगी में नहीं हो तो कभी फॉरेन जा पाता? नहीं। कौन जा पाता? नहीं। पहली बार कदू खेलना शुरू कराया खो खो? 2016 से। 2016। हाँ। अच्छा, घर वाला एग्री हाँ कि भाई पढ़ाई तो चलती रहे, खेलना कूदना में जरूरी? हाँ। या कोई रोक टोक? नहीं। तो आज सन के कि कोई छोरा मतलब के कि आसपास के लोग हमारी छोरियां कहीं छोरा से कम है? नहीं, बोलते हैं कि लड़कों से आगे ही रहती हैं। आगे है? अच्छा, वो कम हो नहीं, वो आगे है। आज जर्नी थे अभी तक करियो, आगे कहीं खो खो ले सोच रहा हो, आगे की तरीका से आगे जाना चाहो? ये सोच रहे थे कि एक बड़ा टूर्नामेंट खेला, विश्व जॉब मिल जाए, फैमिली को नाम रोशन हुए, कोच को नाम रोशन हुए, सब खुश हुए, ये सोच रहे थे। अच्छा, खो खो खेलने में बचपन में इंटरेस्ट हो कि बाद में जाइयो? नहीं, बाद में 7th क्लास से। 7th क्लास? हाँ। अच्छा, खो खो ज्यादा लोग जो है यहाँ लगे कि स्कूल तक खेलियो ठीक है, बिन कंटिन्यू रखना ना बहुत मुश्किल रहे, तो बिन कहीं रोल रही हो थारो? बीकानेर हमारे कोच थे ना, तो सर ने बहुत सपोर्ट किया था, अभी भी करते हैं और आगे भी करेंगे सर। सर की बदौलत ही हम यहाँ तक पहुँच गए, वरना घर पर ही रहते। हाँ। आपको नाम है? टीना यादव।
टीना ठीक तक खेले रहा हो? मेरा 22 नेशनल हो चुका और एक इंडिया कैंप दिल्ली में। एक इंडिया कैंप खेल के आ चुके हो। कई कहना चाहो खो खो लेके, और जो बाकी गेम है पाऊँ खो खो की अलग है। लोग जो है क्रिकेट ने बहुत देखे है, खो खो जगह गेम ने कम देखे। देखो बिया तो करियर सारी जगह से, बट अपने कहीं से कि क्रिकेट आगे जा रहे ना तो और गेमान खा रहे हो जब वो कि जो अपना जहाँ बड़ा उद्योगपति है तो वे कहीं से कि क्रिकेट ने ज्यादा वैल्यू कर रहा है, तो वो क्रिकेट तो ऊपर पहुंच रहे हो, मतलब वही प्लेयर ने बार बार वही बन रकम मिल रही है, वही बाकी फेम बन रही है। बट जो कम थोड़ा स्पोर्ट्स जहाँ खो खो है तो अभी जहाँ वर्ल्ड कप ही हो, अभी कॉमनवेल्थ वालो एशियन गेम्स ही आ, तो बस वो कहीं से कि थोड़ी सी बिन पहचान मिली है। बाकी पहले तो बस यहाँ जो कि स्कूल में खेले था बन, और बाकी आगे कोई मतलब कौन कि आज भी बहुत सा लोग जाने ही कोनी कि खो खो कहीं जे, बट अभी चलो बढ़िया है कि सरकार भी थोड़ा सो बिन प्रमोट कर रही है आगे। बढ़िया थारो आगे का योगदान रही थे जानो, क्योंकि लोग जो है खो खो कम जाने हैं थे, खो खो ने पहचान दिलाने के बारे में सोचे हो कि भाई मैं खेल रही हूँ, हाँ आगे भी लोग इस तरीके में प्यार करेगी गेम ने। हाँ बस है कि एक बार मतलब मेरो ही को नहीं जितना भी खिलाड़ी है कि सबको एक बहुत ड्रीम रह जाए कि एक बार तो मैं मेरा इंडियन जो हम लोग देश है कंट्री रिप्रेजेंट करूं और भी ताई मेडल ले आऊं, तो वो कहीं से खुद ना भी अच्छा फील हुए, और सबसे ज्यादा से कि घर खान खुशी हुए अपना कोच सबसे बड़ा कि कोच ज्यादा खुश हो जाए कि जो कोच है हमेशा अपना ने मोटिवेट कर रहा है, कितना साल सु मेहनत करा रहा है। जब जमान होगा कोई ने 12 साल होगा, कोई ने 15 साल, तो भी कोच का एक अलग ही खुशी रह जाएगा कि मेरो प्लेयर है आज वो ऊंचाई तक पहुंच गो। कि सबका ही मैं देखी बाल बहुत छोटा छोटा है, क्यों? मैं भी अभी बड़ा है जा एक पीछे कई वजह ऐ बोले जी कि थे कहीं कि थोड़ा सा तो बी तरीका में चल जाओ, चूंकि लड़कियां ने सवरनो दिखावटी चीज, और एक जगह था का बाल था को टाइम खींचे जाए। हाँ अच्छा, तो उथे खुद ने लगी होगी कोच सर ने लगी थारा बाल नहीं बढ़ना चाहिए? शुरू से तो कोच कदे बढ़ावा कौन दिया। अच्छा, शुरू से बढ़ावा कौन दिया ताकि ताको टाइम वेस्ट नहीं वे बाने सवारबा में। अभी सर ने बोला कि सर अभी स्कूल से निकल कर थोड़ा सा बड़ा होगा, मैं कॉलेज में जावा लगा, अब तो बड़ा लेवा दो। क्योंकि आप सुनिया कि जो जितनी मेहनत कर रही है अभी ज्यादा आगे कोच सर कर रही है ताकि ये लोग आगे बढ़ पावे, ये लोग जो है आगे कुछ कर पावे खुद की जिंदगी में। और सब बड़ी बात कि बेटियां नहीं तो सपोर्ट कर रही है। आपको कई कहना है? आप तो स्कूल में ही हो? हाँ, मैं 12th क्लास में हूँ। मेरा नाम गरिमा पुनिया है। गरिमा, अभी किस लेवल पे खेल के आए हो? मैं 10 बार नेशनल खेल चुकी हूँ और मेरे पास 3 ब्रॉन्ज मेडल, 1 सिल्वर और 1 गोल्ड मेडल है। तो बाबूलाल जी सर का स्टूडेंट है, नेशनल की बिना तो बात ही कौन करे। हाँ। क्या हमको एक्सपीरियंस रियो नेशनल खेलवा गया जब पहली बार नेशनल खेलवा गया है, तो मतलब कि अतरो कुछ पता हो जो की भी लेवल पर की हिसाब से खेलो जाए, फर्स्ट टाइम यानी कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रियो। अच्छा, कई लड़कियां बन घरों बाहर निकलवा नहीं मिले थे, जो है राजस्थान बाहर गया है खेलने के लिए। पहली बार गया है अभी पहले जा चुकी है? नहीं, बी टाइम पर मैं पहली बार गई। मैं 7th क्लास में फर्स्ट नेशनल 7th क्लास में चल गया। घर का कहीं क्यों जब दे कौन जब दे लगे करे? हाँ, घर का बोले कि नहीं मेरी बड़ी सिस्टर है महिमा पुनिया, मैं बिन देखकर ही खेलवा लगी। अच्छा, बिन देखकर खेलने लगी। हाँ। आपका क्षेत्र में धीरे धीरे लोगों जो है स्पोर्ट्स प्यार हो रही है, खो खो में प्यार हो रही है, कहीं कहना चाहो? पहले तो नाम बता दो। मेरा नाम कोमल सैनी है। मैं 19 बार नेशनल खेल चुकी हूँ और 1 बार इंडिया कैंप दे चुकी हूँ। तो हमारा जो गेम है उसके पीछे हमारे सर का बहुत बड़ा हाथ है, उनसे हमें बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला है। और अच्छा, कोचिंग कितनी टफ करावे सर? मतलब वो तो सर पे डिपेंड करता है, कभी ज़्यादा कभी कम। कभी यहाँ लगे कि भाई अब बहुत थका दिया सर, आज तो थोड़ा सा बंक मार लिया? हाँ, लगता तो है पर फिर भी करना तो पड़ता ही है। फिर करना पड़ेगा। कहीं लगे भाई अगर स्ट्रिक्ट नहीं हुए तो थे लोग इस तरीके से नेशनल 10 बार इतनी बार नहीं जा सकते। यदि वो मतलब मजाक की तरह खिलाते तो हम इतनी बार नहीं, इतनी ऊपर तक नहीं जा पाते। तो बारो डांटनो भी बढ़िया लगे। हाँ, कि थारे अच्छा वास्ते डांट। हाँ, वो हमें हमारे अच्छे के लिए डांटते हैं। आपको ही नाम? मधु चौधरी। तो थे कितनी बार खेल के आए हो? भैया तो पक्का नेशनल तो गया ही होगा। हाँ, 2 बार नेशनल गया। कितना सालों खेल रहे हो? 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए, 2 बार नेशनल खेले। अब कहीं ड्रीम है आगे कहीं खेलना, क्योंकि 7 आड़ा जो है इंटरनेशनल खेल चुके हैं। हाँ, माँ को भी ड्रीम से क्या कुछ खेला, नेशनल खेला, इंटरनेशनल खेला। हाँ, कुछ लड़कियां जो है कम खिलावे गेम वेम बन के कि थारे बड़ो कहीं बननो है, गेम खेल का ही करो, तो बा लोगन कहीं कहनो जाओ? बस खेलो, आगे बढ़ो।
जहाँ से बातचीत करके पता लगे कि खो खो भी है अपना बड़ो गेम है। हालांकि ये बताया कि क्रिकेट के चक्कर में जो अपनो नेशनल गेम है हॉकी बिन तक लोग भूल चुके हैं। अब धीरे धीरे लोग जो है खुद का लेवल पे काम कर रहा है। जब बाबूलाल सर अभी खो खो आगे बढ़ा रहा है, कई और लोग है आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है गेम ने। ये पूरा वीडियो ने लेके और जी तरीका से बेटियां ने आगे बढ़ाने को काम में देखी कि गाँव में पूरा में हो रही है, क्षेत्र में पूरा में हो रही है, वो अपना में बहुत बड़ी बात है। ये पूरा वीडियो लेके आपको कई कहना है कमेंट में लिख जरूर बताइए। साथ ही झलकों पर बनाए रखो थारो विश्वास। वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, ताकि और भी लोग जो आज भी सोचे हैं कि बेटियां ने पढ़ाना जो है वो थोड़ा बहुत पढ़ा लियो ठीक है काम चलो, लेकिन मैं सोचो नहीं है कि बे अगर पढ़ लिख कर आगे बढ़ी तो बे और बहुत सारे लोग जो है कामयाब कर सके। ये पर विचार करें। और जो खेलने के बारे में बात करी ही कि और भी बच्चा ने खेलने को मौका मिले, बाकू ड्रीम है अगर खेल लो तो बाने खेलने के लिए भी आगे बढ़ावे।